करते हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 सरकारों में 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी के साथ ही कई बड़े फैसले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन 3 सालों में लिए हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% शैक्षिक आरक्षण लागू किया है। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए नई खेल नीति राज्य में लागू की गई है, जिसके तहत खिलाड़ियों को भी काफी लाभ मिल रहा है। और देहरादून के कई शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी को भी जोर दिया है। हवाई सेवाएं शुरू की गई है। सख्त फैसले लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो एक धाकड़ धामी के रूप में उभर कर आई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2 सरकारों में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इस सरकार में 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इसके साथ ही पिछली सरकार में 1 साल का कार्यकाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया था और इन 3 सालों में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके अलावा जो यूसीसी कानून है उसको लेकर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की काफी पीठ थपथपाई है। जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी इस फैसले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की काफी सराहना की थी और अन्य राज्यों में लागू करने के लिए एक उदाहरण के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का और उत्तराखंड का उदाहरण दिया जा रहा था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 3 साल का जो कार्यकाल है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का पूरा हो चुका है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। इन 3 सालों में क्या कुछ बड़े फैसले लिए, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बतौर जो पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 4 जुलाई को, तो सीधे तरीके से देखा जाए तो आज 3 साल का कार्यकाल जो है उनका पूरा हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बातचीत भी मीडिया से की है और तमाम उपलब्धियां जो उन्होंने पिछले 3 सालों में उनके कार्यकाल की रही हैं उनको जनता के बीच भी रखा है और सीधे तरीके से उत्तराखंड की जनता का भी आभार व्यक्त किया है कि जो मौका फिर से मुख्यमंत्री बनने का उत्तराखंड की जनता ने उनको दिया है। बड़े फैसलों की बात करें तो समान नागरिक संहिता एक बड़ा जो निर्णय रहा है और एक बड़ी कामयाबी ये भी सरकार की रही है कि उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता बिल्कुल जो है वो लागू होने की जो है वो दिशा में है, क्योंकि जो लागू मंजूरी कानून को मिल चुकी है, लेकिन अब किस तरीके से लागू किया जाएगा उसको लेकर नियमावली बन रही है और जैसे नियमावली बन जाएगी तो वो कानून लागू भी हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय नकल विरोधी कानून रहा है, जिसको केंद्र सरकार ने भी जो है अपनाया है। उत्तराखंड में जो नकल विरोधी कानून बना है उसी के कुछ हद तक कॉपी केंद्र सरकार ने भी उसकी की है। ये भी एक उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून जो है वो पिछले 3 सालों की एक बड़ी उपलब्धि सरकार की रही है। दंगा विरोधी कानून की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था उसके बाद धामी सरकार ने बकायदा इसको लेकर कानून बनाया और अब सरकारी नौकरी में 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ जो है वो विधानसभा से पास हो गया, हालांकि इसे अभी लागू होना बाकी है। और कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां धामी सरकार की रही हैं जो वास्तव में प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धियां भी रही हैं और इन्हीं उपलब्धियों के बलबूते सीएम धामी ने जो है वो देश में भी एक नई पहचान खुद की जो है वो बनाई है। जी मनीष, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनकी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो केंद्र सरकार की नजरों में एक काफी पॉजिटिव बन चुकी है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआती दौर से जो उनका रहा है नेचर वो कहीं ना कहीं सीधे तरीके से आम जनता से कनेक्ट रहा है। और अमूमन उत्तराखंड में देखा जाता है कि जब नेता जब जनता के बीच होते हैं, जब उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती है तो जनता से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी जिम्मेदारी मिलती है
के व्यवहार में थोड़ा सा या हाव भाव कहें वो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो स्वभाव है वो आज भी वैसा ही है जैसे एक विधायक के तौर पर उनका जो है वो स्वभाव देखने को मिलता था। जनता के बीच जाते हैं तो जनता से मिलने का कोई भी मौका हो या जनता की समस्याओं के निराकरण की बात हो, जनता से सरकार के कामकाजों का फीडबैक लेना हो या पार्टी पदाधिकारी हो, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं से जो है मिलने को लेकर बातें हों, या तमाम तरीके के ऐसे जो एक स्वभाव जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो भी कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने खुद के लिए एक आदर्श स्थापित किया है, चाहे वो जनता के लिए हो, जनप्रतिनिधियों के लिए हो या फिर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको लेकर जो है उनका जो एक स्वभाव रहा है, उसके जो कसिंदे जो है वो विपक्षी दल भी कसते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि कई बार विपक्षी दलों के विधायक जो है वो खुलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी सराहना करते हैं, जब वो उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों को इस भेदभाव से नहीं देखते हैं कि ये विपक्ष के विधायक है, क्योंकि जनता के प्रति जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी समस्याओं को लेकर जो भी मुख्यमंत्री के पास जाता है तो उनकी समस्याओं को भी निदान करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। उनका स्वभाव ही है जिसकी वजह से वो जनता के बीच, विधायकों के बीच, अपने नेताओं के बीच और जो विपक्ष में जो नेता बैठे हुए उनके बीच भी उनकी जो छवि है वो काफी लोकप्रिय नजर आते हैं। ये उनका स्वभाव ही है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया।